नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इतिहास जो है वो सिर्फ अतीत का लेखा जोखा नहीं होता। इतिहास उस समय की जो भी सभ्यताएं होती है उनकी स्मृतियां होती है। उस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, उस सभ्यता से सीखने को मिलता है, उसके पतन, उसके उद्गम की कहानी हमें समझ में आती है। ऐसी ऐतिहासिक दृष्टि से ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय का एक शोध दल हिमाचल प्रदेश के मंडी से हाल ही में लौटा है। वहां के मंदिरों का अध्ययन कर, वहां के मंदिरों की शैली, लिपि और वहां के जितने भी अभिलेख है उनका अध्ययन कर जब वे वापस लौटे तो क्या उद्देश्य था, इस अध्ययन से हमें क्या प्राप्त हुआ, इसे पूरा समझेंगे। और इसके अलावा उस शैली के मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। हिमालय की वादियों में इतिहास की तलाश करते हुए मध्य प्रदेश का शोध दल वहां पहुंचा। इतिहास केवल अतीत का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि सभ्यताओं की स्मृतियों को संजोने का एक माध्यम। अब जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की बात करें तो डॉक्टर शांतिदेव सिसोदिया की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय शोध दल जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहुंचा और वहां पर उन्होंने ऐतिहासिक व पुरातात्विक अध्ययन कर वहां के जितने भी मंदिर या शैली अभिलेख है उनका अध्ययन किया। अब इस अध्ययन का उद्देश्य क्या था, यह दल वहां क्यों गया था, तो उद्देश्य बताते हैं। पहले तो देखते हैं किन किन मंदिरों का अध्ययन किया गया। त्रिलोकनाथ मंदिर, पंचवक्त महादेव मंदिर, भूतनाथ मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर का अध्ययन किया गया। उद्देश्य वास्तुकला को समझना, मतलब हिमाचल प्रदेश जो है हमारे हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला से लेकर विंध्याचल पर्वतमाला तक आपको नागर शैली सबसे ज्यादा दिखती है और इसी शैली के अध्ययन के लिए यह दल वहां गया था। मंदिरों से जुड़े जितनी भी सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं उनका अध्ययन किया गया। इसके अलावा अभिलेखीय साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। स्थानीय टांकरी लिपि जो यहाँ पर प्रसिद्ध है उसका अध्ययन किया गया। समाज के ऐतिहासिक विकास क्रम को समझने के लिए यह अध्ययन किया गया। इसके बाद देखते हैं कि ज्यादातर नागर शैली में, तो आइए हम आपको नागर शैली के बारे में समझाते हैं। 5वीं सदी में नागर शैली का जन्म गुप्त काल में हुआ था। वैसे भी आप जानते हैं कि गुप्त काल को जो है हम स्थापत्य कला का गोल्डन एरा कहते हैं, स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि नागर शैली में नीचे बेस बना होता है और जब बेस की हम बात करें तो बेस के ऊपर जो सबसे बड़ा शिखर होता है वो गर्भगृह के ऊपर होता है। गर्भगृह वह स्थान होता है, इसे मंदिर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहीं पर देवी देवताओं की मूर्ति जो है स्थापित होती है। नागर शैली सबसे ऊपर आपको कलश दिखता है, कलश पे ध्वज की स्थापना होती है। कलश के नीचे बेस पर आमलक, ग्रीवा उसके नीचे होती है। सामने मंडप होता है जहां पर जितने भी दर्शन करने वाले व्यक्ति होते हैं वो यहां पर स्थापित होते हैं, यहां पर बिठाए जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये कंदेरिया महादेव जो है हमारे खजुराहो में वह मंदिर है। नागर का अर्थ होता है शहर और वास्तुकला जो है यह शहरी वास्तुशिल्प और मंदिर शैली का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसके अलावा भारत में कौन कौन सी मंदिर निर्माण शैलियां हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। भारतीय मंदिर वास्तुकला की अगर हम बात करें तो इसमें नागर शैली जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, रेखीय शिखर कहा जाता है इसके अंदर। द्रविड़ शैली जो आपको साउथ इंडिया में ज्यादा देखने को मिलेगी, पिरामिड नुमा होता है, मतलब डोम शेप रहता है, पिरामिड नुमा। बेसर शैली, इसे बेसर या मिश्र शैली भी कहते हैं, ज्यादातर इसका निर्माण आपको दक्कन में देखने को मिलेगा। गोपुरम जिसका प्रवेश द्वार बहुत ही बड़ा होता है, जैसे मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वर मंदिर, ये गोपुरम शैली कहा जाता है। मंडप शैली, सभी स्तंभ होते हैं, मतलब एक सेंट्रल हॉल होता है और उसके आसपास जो है आपको मंडप मिलेगा और उसके आसपास स्तंभ होते हैं। एक काश्म शैली, एक ही पत्थर से निर्मित कई मंदिर आपने देखे होंगे, जैसे मध्य प्रदेश का भोजपुर आपने देखा है, एक ही पत्थर से मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो यह है नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, गोपुरम शैली, मंडलप शैली और एक काश्म शैली। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पंचायन शैली क्या है और मध्य प्रदेश में किस मंदिर का निर्माण पंचायन शैली के रूप में किया गया है। जय हिंद, जय भारत।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।